आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विपक्षी दल के प्रमुख नेता बेनी गैंट्स एक इमरजेंसी कैबिनेट बनाने पर तैयार हो गए हैं। इजराइल के सारे विपक्षी दल हमास से खिलाफ चल रही जंग में एक साथ आ गए हैं। अब इजराइल में इमरजेंसी वॉर कैबिनेट बनी है। इससे आसान शब्दों में कहें तो ये आपातकालीन सरकार है जिसका मकसद हमास के खिलाफ मिलकर रणनीति तैयार करना है। बेनी गैंट्स की नेशनल यूनिटी पार्टी ने सत्तारूढ़ सरकार के साथ एक संयुक्त बयान में ये दावा किया है। विपक्षी दल ने कहा है कि बैठक के बाद दोनों दल एक आपातकालीन सरकार और युद्ध कैबिनेट की स्थापना पर सहमत हुए हैं। लेकिन आज के ज्ञान ध्यान में हम जानेंगे कि ये वॉर कैबिनेट है क्या, काम कैसे करता है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुमार और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान। बेनी गैंट्स ने हाल ही में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए इजराइल किसी भी चीज से पहले है। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गवीर ने लिखा कि हम यूनिटी का स्वागत करते हैं, अब हमें जीतना चाहिए। हमास के खिलाफ जंग में पूरा इजराइल एक साथ खड़ा है और हमास के आतंकियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। हमास ने इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है क्योंकि हमास के आतंकी ऑपरेशन अल-अक्सा शुरू कर चुके हैं। साल 1948 के बाद ये पहली बार है जब इजराइल पर इतना बड़ा हमला हुआ हो। एक साथ 5000 रॉकेट, आतंकी घुसपैठ और भीषण तबाही। इजराइल ने कभी सोचा नहीं था कि हमास के लड़ाके इतने हिम्मती होंगे कि वे बेहद ताकतवर मुल्क को छलनी कर देंगे। हमास के आतंकी मोटर ग्लाइडर पर सवार होकर गाजा पट्टी के रास्ते इजराइल में दाखिल हुए 1500 से ज्यादा आतंकवादियों ने एकजुट होकर हमला बोला था। अब वॉर कैबिनेट के बारे में जानते हैं। वॉर कैबिनेट की जरूरत किसी बड़े हमले के वक्त ही मिलती है। ये मूल रूप से एक समिति होती है जिसका गठन सरकार करती है। ऐसी कैबिनेट का मकसद किसी युद्ध को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालित करना होता है। वॉर कैबिनेट में देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल होते हैं। वॉर कैबिनेट में मंत्रियों और विपक्ष के अनुभवी नेताओं का समूह भी होता है जिससे युद्ध नीति में जरा भी खामी न रह जाए। इजराइल की 3 सदस्यीय वॉर कैबिनेट में बेंजामिन नेतन्याहू, बेनी गैंट्स और रक्षा मंत्री योव गैलेंट शामिल हैं। वॉर कैबिनेट में गादी इसेनकोट भी होंगे। वे बेनी गैंट्स की पार्टी से पूर्व सेना प्रमुख भी रह चुके हैं। रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर इस कैबिनेट के पर्यवेक्षक होंगे। विपक्षी नेता येयर लैपिड के लिए युद्ध कैबिनेट में एक सीट आरक्षित होगी, लेकिन वो अपने पूर्व सहयोगी बेनी गैंट्स के साथ शामिल नहीं हुए हैं। इसे अब हमास के लिए खतरे की चाबी कहा जा रहा है, लेकिन क्यों, अब ये समझिए। वॉर कैबिनेट के ऐलान के बाद न्याय मंत्री यारिव लेविन ने कहा है कि समझौता सही और जरूरी चीज है। यहाँ अब हम एक एक करके साथ काम करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर नीर बरकत ने कहा है कि इजराइल राज्य में एकता की सरकार है। ऐसे वक्त में हमें एकजुट होना चाहिए। IDF सैनिकों को समर्थन देना चाहिए और एक होकर काम करना चाहिए। ये तब तक होना चाहिए जब तक इजराइल राज्य अपने दुश्मन को पूरी तरह से जीत नहीं जाता है। हमास के लिए ये खतरे की घंटी से कम नहीं है। इजराइल पहले ही गाजा पट्टी को कब्रिस्तान में तब्दील कर रहा था। अब विपक्षी दलों का भी समर्थन सरकार के पास है। वॉर कैबिनेट के दौरान इजराइल में कोई भी पार्टी राजनीति नहीं करेगी, भले ही राजनीतिक दलों में कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो। आपातकालीन स्थिति में इजराइल के राजनीतिक दल अपने हितों को अलग रखकर एकजुट होकर लड़ेंगे। बेनी गैंट्स की नेशनल यूनिटी पार्टी के 5 सदस्य बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बनेंगे। नए संकल्प के मुताबिक युद्ध के दौरान वरिष्ठ पदों के लिए नियुक्तियां और बढ़ा दी जाएंगी। इजरायली केंद्रीय बैंक के गवर्नर अमीर यारून को साल के अंत में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करना होगा। इजराइल की इमरजेंसी सरकार सैन्य कार्रवाई के लिए व्यापक सहमति देने के लिए तैयार है। हमास के आतंकी राज्य में तबाही मचा कर गए हैं, अब उन पर गाज करने की बारी है। कैबिनेट में 2 मजबूत लोग शामिल हैं जो सैन्य रणनीतियों के मामले में विशेषज्ञ हैं। गैंट्स और इसेनकोट पूर्वी इजरायली सैन्य प्रमुख हैं। दोनों इस बात को लेकर सहमत हो गए हैं कि नेसेट में कोई भी कानून या सरकारी संकल्प युद्ध के दौरान आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। युद्ध प्रबंधन को लेकर सभी को सहमति भी अनिवार्य है।
इजराइल सरकार न्यायिक सुधार पर भी रोक लगाने को लेकर सहमत है। साल की शुरुआत के बाद से ही बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया था। ये इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था। सरकार की सुधार योजनाओं का लोग विरोध कर रहे थे। अब सारे सुधार रोके गए हैं। जुलाई में इजराइल की संसद ने देश की न्यायपालिका प्रणाली में सुधार के लिए पहला भाग पारित किया था। युद्ध ने सरकार की सभी योजनाओं पर पानी फेर दिया है। अब पक्ष और विपक्ष सिर्फ हमास से निपटने को लेकर रणनीति तैयार करने के लिए उतर गए हैं। अब ये जानते हैं कि वॉर कैबिनेट की जरूरत क्यों पड़ती है। युद्ध मंत्रिमंडलों और युद्ध कक्षों की अवधारणा पुरानी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वॉर रूम और वॉर कैबिनेट दोनों की हर देश को जरूरत पड़ रही थी। चर्चिल ने भी एक वॉर कैबिनेट बनाई थी। कई ऐतिहासिक किताबों में इस बात का जिक्र है कि युद्ध मंत्रिमंडल की बैठक तहखाने में होती थी। युद्ध से पहले एक मैप रूम तैयार किया जाता था, जिसका मुख्य काम सैन्य सूचना केंद्र की तरह होता था। तो ये था आज का ज्ञान धन पॉडकास्ट। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है सूरज कुमार ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे नितिन रावत। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।